Hello students, so today we will do chapter 3, how many squares. Okay, now before starting this chapter, let me introduce with some points which will come in this chapter. Okay, and you should aware about this words. Okay, so first we'll talk about the perimeter. Now you can see what is perimeter. So the length of the boundary is called perimeter. If you have given any kind of shape, so you have to find out the perimeter by measuring the length. उसकी जो length है पूरी boundary की, उसकी जो भी लेंथ है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. लाइक जैसे देखो, ये अगर ये एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, सो ये ब्रेथ हुआ, ये इसकी लेंथ हुई, तो जो भी चारों साइड की इसकी लेंथ और ब्रेथ है ये सब मिलकर इसका पेरीमीटर होता है. ओके, नाउ in this chapter we will learn about area also. So first we'll see area. एरिया का मतलब क्या होता है? द रीजन एनक्लोज बाय द एनक्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. मतलब ये तो पूरा हो गया हमारा पेरीमीटर, पर इसके अंदर का जो भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, ठीक है, दैट इज़ योर एरिया. ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज़ हर किसी शेप का एरिया अलग अलग होता है. यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर एक रेक्टेंगल शेप दिया है तो उसका जो एरिया है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, वेर एज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, नाउ perimeter of a triangle is sum of the lengths of three sides. If a triangle all three sides are equal, तो ये जो क्या है वो आप 3 मल्टीप्लाई पर्टिकुलर जो भी उसका मेजरमेंट दिया है ये, या फिर जो भी उसके जो अलग अलग जो साइड्स दिए हैं उसको आप प्लस कर दो, सो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? दैट इज 4 इंटू साइड, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट अ स्क्वायर इज हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. सो दिस इज perimeter of square is 4 into side. Okay, now let me tell you one more thing, that area of an irregular shape, कोई भी अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप है, परफेक्ट कोई शेप नहीं है, ओके, सो इन दैट कंडीशन दैट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फुटप्रिंट है किसी का या फिर पाम है, सो हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया? So you can find out the this area by obtaining tracing them on a square sheet paper. आप उसको एक स्क्वायर शीट पेपर पे उसका जो आप ले सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, और फिर उसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, by counting those you can find out. So there are certain steps to find out. I'll show you. Just see here. Steps. काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स. तो उसके अंदर आपको कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं वो पहले काउंट करने हैं. काउंट द नंबर ऑफ मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स. जो स्क्वायर्स है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, यानी जो हाफ से ज़्यादा है वो. देन काउंट द नंबर ऑफ लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, उससे कम है वो. नेग्लेक्ट द स्क्वायर्स विच आर लेस देन हाफ फिल्ड. जो लेस देन हाफ है उसको छोड़ देना है, वी कैन नॉट काउंट इट. एंड ऐड द नंबर्स ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स एंड मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, एंड दिस विल गिव यू द approximate value of area. Okay, now we'll see this chapter. See here in this they have given you a rectangle, okay, and they are telling you that here is a square. This red square is given and there are many dots. So they are telling you to use 12 such squares and you can make different kinds of rectangle. Okay, so see here, by using such 12 squares they made different types of rectangle. Okay, so you can also do this thing. Okay, now I already told you. Now see, this is one rectangle and if 1 centimeter, like ये जो इसका है, इसकी जो बाउंड्री है, इट विल गिव यू पेरीमीटर. ओके, एंड व्हाट अबाउट एरिया? सो एरिया जो है वो आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अगर ये 6 है और ये 2 है तो 6 2 ज़ा 12, दैट इज़ योर एरिया. वेयर एज जो आपका जो पेरीमीटर है इट विल बी 6 एंड दिस इज़ 2. ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया, 2 × 6 + 2. Okay, so that will be your perimeter. So in this chapter till here, and in next video I'll talk about something else. Thank you.